नमस्कार, मैं हूं संजय मिश्रा और आप देख रहे हैं नव भारत टाइम्स ऑनलाइन और नव भारत टाइम्स एंटरटेनमेंट। और इस समय हमारे साथ हमारी बेहद खास मेहमान है बेहतरीन एक्ट्रेस दिव्या दत्ता। आपका बहुत बहुत स्वागत है और शुभकामनाएं माँ के लिए। थैंक यू संजय, शुक्रिया। सॉरी, हाँ आपका लग रहा है कि मैंने मेडल लगा लिया। नेशनल अवार्ड। तो सबसे पहले आपके शब्दों में माँ को कैसे बनाएगी? माँ तो दुनिया होती है ना। सबकी इस फिल्म ये का आपकी जो लाइन है ना दिल चीर देती है, अरे और जब आप कहती है तो और ज़्यादा थैंक यू। समझ गई ना आपको तार बट ये फिल्म बड़ी खास है और मुझे नहीं लगता मैंने इस तरह का रिस्पॉन्स कहीं देखा है। हमारी पहली जो स्क्रीनिंग हुई पंजाब में, तो लोग मतलब आकर गले लग रहे थे, आशीर्वाद दे रहे थे, रो रहे थे, शगुन दे रहे थे, कुछ तो पैर भी पड़ रहे थे। आई हैव नेवर सीन दिस काइंड ऑफ थिंग। और ये सब एक ही उसका है कि सब अपनी माँ से कहीं रिलेट कर रहे थे और शायद ये फिल्म एक माध्यम बन गई। मैं भी आपके लिए पिज़्ज़ा लेकर आया था, पॉपकॉर्न लेकर आया था और सब खा लिया। ये सब आपने कुछ खाया? सर बताओ, आप इतनी देर से कहीं कुछ खाया? बहुत भूखी प्यासी हूँ। यार भाई फॉर ग्रांटेड लेते हैं। हेमा कुछ लेकर आओ यार खाने पीने का। हाँ ये भाई आपकी लेकर। सच में पानी पिया आपने? कुछ चाहिए? एक लंबा किरदार है, एक लंबी एज जीता है ये किरदार है, आप खा सकते हैं। तो जब लंबा 30-35 साल का किरदार है ना ये, तो थोड़ा बताइए ना किस तरह की माँ है, किस तरह की महिला है, किस तरह का व्यक्तित्व है? मुझे लगता है कोई भी महिला इसकी हम जो दिखा रहे हैं एज स्पैन वो शादी से लेकर बुढ़ापे तक है और कैसे एक भोली भाली कोई घर पे आती है, एक घर उसको मिलता है जहाँ पर हक मिलते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिलती हैं, फिर वो सिंगल मदर हो जाती है और कैसे बच्चे बड़े करती है। और फिर वो जो बुढ़ापे का जो रोल था वो चैलेंजिंग था, बिकॉज मुझे लगता है कि जब लोग एक टूक माँ को देख रहे हैं हर फेज़ में, तो हर फेज़ बहुत जेन्युइन, बहुत उन्हें लगना चाहिए कि हमारी ही माँ है। सो उसको उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसका बोलने का अंदाज़ बुढ़ापे में वो एकदम सटीक रखना बड़ा ज़रूरी था लोगों के बारे में। तो गुड फन, वेरी चैलेंजिंग, बट मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने ये रोल किया। कौन सी बात थी जो इस रोल को आपने झपट लिया? मतलब वो भी अच्छा, 1 दशक के बाद आप गई पंजाब। 1 दशक के बाद मैंने झपटा नहीं, हाँ। मैंने मना कर दिया था। हाँ। लेकिन गिप्पी की विजन इतनी कमाल है। उन्होंने मैं आ रहा हूँ 15 मिनट का नरेशन में, एंड केम, उन्होंने कहानी सुनाई, फिर मुझे लगा कि मैं किस चीज़ को ना कर रही हूँ। एक बहुत ही कंप्लीट रोल है ये, एक औरत की पूरी जर्नी है। कितने एक्टर्स को ऐसा मौका मिलता है कि आप इतनी बड़ी जर्नी तय करें। सो आई एम ग्लैड। और मुझे लगता है पंजाबी सिनेमा में तो इस तरह की फिल्म कभी आई ही नहीं जो इतनी वुमन ओरिएंटेड हो। तो ये पहली बार है टू ब्रिंग इन समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। मैं उसका श्रेय गिप्पी को देना चाहूँगी। अपनी माँ को भी जिया इसमें, और कितना जिया, कितने %? हर पल, हर लम्हा। मेरे भाई के बेस्ट फ्रेंड ने फिल्म देखी, गले लगा, बहुत रोया और मुझे बोला मुझे हर शॉट में आंटी नज़र आई, जो मुझे नहीं पता चला शायद। क्या बात है। लेकिन अब जब मैंने फिल्म देखी तो मुझे लगा शायद हर लम्हे मेरे साथ ही मेरे, और शायद मैंने उन्हीं को जिया है। तो जब इस कैरेक्टर को आप बना रही थी तो हर समय दिमाग में आपकी अपनी माँ थी, जैसे वो बात करती हैं, चलती उठती बैठती हैं, आपको डांटती हैं, वो सब कुछ था कि कोई और, किसी और को भी लिया था? देखिए ये एकदम टिपिकल रॉ विलेज की, इसको ठीक इधर लगा लीजिए, सॉरी, विलेज की जिनके मतलब खेती बाड़ी करने वाली औरत है। लेकिन मुझे लगता है कोई भी जब औरत सिंगल मदर होती है तो बच्चों को अपना प्रोटेक्शन देने के लिए वो जो शेरनी बनती है, आई थिंक वो बात सिमिलर थी मेरी माँ की और मंजीत कौर जो मैं पोर्ट्रे कर रही हूँ। ऐसा कॉन्शियसली मैंने कुछ नहीं सोचा कि इसको मैं मम्मी की तरह करूँगी, कभी भी नहीं। लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि कहीं ना कहीं आपके जहन में आपकी माँ कितनी हावी होती है, ये मुझे फिल्म देखकर मालूम पड़ा।
कपिल आ गए एक बुलावे पे, आपने बुलाया था, गिप्पी ने बुलाया था, दोनों ने मिलकर बुलाया था? देखिए, मैंने तो बुलाया था और उन्होंने कहा था मैं ज़रूर आऊँगा, और फिर मैंने जब गिप्पी से बात की उन्होंने कहा मैंने भी बुलाया, हम दोनों के दोस्त हैं और मैं बहुत खुश हूँ कि जिसको हमने बड़े प्यार से बुलाया, हम सबका शायद सर्कल कॉमन होता है, तो वो बड़े प्यार से आए। और बहुत प्यार दिख रहा था जब 3, 4, 5, 10, 12 पंजाबी एक साथ मिलते हैं, तो मैंने देखा कि सब भूल जाते हैं। बिल्कुल सब भूल जाते हैं, तो हाँ, वो एक हंसी मजाक का माहौल, वो एक उसको क्या कहते हैं, रौनक जो होती है अपने, मुझे तो बहुत मज़ा आता है ऐसे पंजाबी में बात करके, तो इट वाज गुड फन सबसे मुलाकात। मैं यहाँ आधे घंटे इंतज़ार कर रहा था, आधे घंटे आप गपिया रही थी कपिल के साथ। मुझे एक गॉसिप बताइए जो आपने सब मिलकर किया है, एक बात। नहीं, ऐसा हमने एक्चुअली कोई गॉसिप नहीं किया है, हम प्लान बना रहे थे कि हम कब मिल रहे हैं। हाँ, कब मिल रहे हैं? जल्द मिल रहे हैं, इसी हफ्ते मिल रहे हैं। और वो बता रहे थे शूटिंग नहीं हो रही क्योंकि लाइट वाइट चली गई, शायद कुछ शूटिंग थी और फिल्म सिटी की लाइट चली गई थी, उसके तो इस फिल्म के लिए सुनाया आपने और कह रहे मैंने कुछ, तो मैं चुपचाप सुन रहा था ना, इस कैमरे में नहीं आ रहा था। तो इस फिल्म के लिए क्या शो में आप गए या जाने वाले हैं, या इस फिल्म के लिए नहीं गए? शो के लिए अच्छा, मैं अभी शायद दूसरी फिल्म के लिए जाऊंगी जल्दी, तो धाकड़ के लिए। मैं हमेशा आपको धाकड़ हीरोइन कहता हूँ, हिंदी में उसको बेहतरीन कहते हैं, और धाकड़ फिल्म भी आ रही है आपकी, कुछ बता पाएंगी आप? ट्रेलर आ गया है, बहुत कम दिन है, इजाज़त है? हाँ हाँ बिल्कुल, ये मेरे लिए बहुत ही मज़ेदार फिल्म है, मैं कहूँगी बिल्कुल हटके है, पहली बार ऐसी कोई वुमन ओरिएंटेड एक्शन फिल्म आ रही है, और इतने बड़े इंटरनेशनल लेवल पे उसका एक्शन, उसकी सिनेमाटोग्राफी सब है, और जो मैं विलन का रोल कर रही हूँ वो मुझे ही ख़तरनाक लगता है कि अरे बाप रे क्या किया। तो मज़ा आया करके, लेकिन इट्स नाइस जब आप किसी रोल को टेक ओवर करने देते हो और वो रोल अपने लिए क्या रास्ता चुनता है, वो रोल की वो है, तो कितने सारे इम्प्रोवाइजेशन हम सेट पे करते हो और डायरेक्टर बोलते ये कहाँ से आया, ये कैसे सोचा, सो इट्स फन। और रोहिणी मेरे बहुत ही फेवरेट किरदारों में से। कंगना के साथ या कंगना की फिल्म करना हो तो लोगों को लगता है कंगना का बहुत इंटरफेरेंस रहता है, बहुत इनपुट्स होते होंगे, बहुत चेंजेस होते होंगे, सच क्या है? और आपको कितनी आज़ादी मिली, आपने अपने हिसाब से उस कैरेक्टर को बनाया? बिल्कुल आज़ादी मिली और बहुत मज़ा आया काम करके। हम सबके रोल्स इतने वेल डिफाइंड हैं इस फिल्म में, हर कोई अपना किरदार कर रहा है, और जब कोई बेहतरीन एक्टर आपके सामने होता है तो करने का मज़ा भी बहुत आता है। सो हमारे तो बहुत सारे फेस ऑफ सीन्स हैं, सो इट वाज रियली फन। ये जो विलेन है, इसको विलेन आपने पहले भी किया है, इरादा या कई कुछ अलग है यहाँ, वो तो झलक, तो इसको थोड़ा सा कैसे बनाती हैं आप, कुछ अगर बता पाएँ डिटेल में कि क्या ऐसा किया? जो रोहिणी नाम है ना, रोहिणी को बनाने में क्या किया दिव्या दत्ता ने? रोहिणी लिखा ही बहुत अच्छा गया रोल है, रितेश शाह ने लिखा है, और बहुत ही सुंदर लिखा है उस रोल को, उसके डायलॉग्स, उसका पूरा कैरेक्टराइजेशन, और उसे शूट भी बेहतरीन तरीके से किया गया है। मुझे उसके अंदर के नुआंसेस ढूंढने थे, और मुझे लगता है जब एक एक्टर को पूरी लुक दे दी जाए, लाइंस दे दी जाएँ, अच्छे को एक्टर्स दे दिए जाएँ, तो फिर आप ध्यान देते हो वो नुआंसेस कैसे जोड़ी जाएँ, वो नुआंसेस करने में फिर मज़ा आता है, वो खुद आ जाती है। मैं वही कह रही हूँ कि जब आप एक किरदार में घुसते हैं, कॉस्ट्यूम पहनते हैं, तो फिर आप दिव्या भूल जाते हैं, फिर आप कहते हैं कि अब रोहिणी या अब मंजीत कौर, तो अब वो लोग अपना क्या रास्ता चुनते हैं वो उन पे छोड़ देती हूँ मैं, फिर दिव्या नहीं आती बीच में। इन दिनों पैन इंडिया फिल्मों की बात चल रही है। हाँ, हर कोई यही बात कर रहा है। आप भी बात करती हैं? नहीं, पैन इंडिया फिल्मों की बात चल रही है, और अभी बहुत सारी साउथ फिल्म्स आई हैं जो बहुत ही अच्छा कर रही हैं, जो पसंद आ रही है। हमारी ये पंजाबी फिल्म भी, आपकी फिल्म तो पैन इंटरनेशनल है। पैन इंटरनेशनल, यू आर राइट, बिकॉज जिस तरह के रिव्यूज़, रिस्पॉन्सेज और शोज़ हैं, इतने सारे शोज़ देखने को मिलते हैं, वो किसी भी फिल्म के टक्कर के लिए। सो आई थिंक हम किसी और की क्या बात करें, ऑडियंस बदल रही है, ऑडियंस ज़्यादा एक्सेप्टिंग हो गई कि हमें कुछ मुख्तलिफ देखना है, कुछ अलग देखना है, और जब कुछ फिल्में, मुझे लगता है हम उसे रीजनल ना करके कहें कि एक अच्छी फिल्म होती है, एक बुरी फिल्म होती है। जब कोई अच्छी फिल्म आती है, जब कोई अलग फिल्म आ रही है, लोग जाएंगे दौड़ के उसे थिएटर में। एक और बहस चल रही है, और ख़ासतौर से ये इंडस्ट्री से उठी है, साउथ और बॉलीवुड से, हिंदी भाषा को लेकर। आप तो पंजाबी हैं,
मैं इस कंट्रोवर्सी से थोड़ा दूर रहना चाहूँगी। आज मुझे एंजॉय करने दें, बहुत ही प्यारा दिन है। आने वाले दिनों में और कौन सी फिल्में हैं जिनके बारे में आप बता सकती हैं नाम के साथ? जी, अभी फ़िलहाल माँ आज है, 2 हफ्ते बाद धाकड़ आएगी, उसके बाद शर्मा जी की बेटी आएगी जो कि दायरा कश्यप डायरेक्ट कर रही है। फिर एक फिल्म आएगी नज़रअंदाज जो टी सीरीज़ की है, वो भी बड़ी ऋषिकेश मुखर्जी टाइप की फिल्म है, बहुत प्यारी है। फिर अनुभव सिन्हा की एक फिल्म आएगी, अभी तो पार्टी शुरू हुई, वो सटायर। फिर आएगी दिबाकर बैनर्जी की एक फिल्म। मेरा एक और शो है, वेब शो, जो राजा कृष्ण मेनन कर रहे हैं, 2 हॉलीवुड। ये तो कंप्लीट हो गई ना इनकी फिल्म, अनुभव की फिल्म है ना? हाँ, वो कंप्लीट अब कब? रिलीज़ पे है ना। हाँ, तो अनुभव की एक साथ 2 फिल्में रिलीज हो रही है, अनेक और पहले वो। अनेक होगी, उसके बाद आई थिंक अगस्त तक शायद। एक मैजिकल पावर अगर आपको मिल जाता है और इंडस्ट्री में एक बदलाव करना हो, वो कौन सा बदलाव होगा और क्यों? क्या बदलाव होगा? मुझे लगता है ये बड़ा मुश्किल क्वेश्चन पूछा आपने, क्योंकि बहुत सारे बदलाव होने चाहिए और एक भी नहीं सूझ रहा है इस वक्त। ये वो होता है ना कि जब आपको सडनली कुछ मौका दिया जाए और सब क्या हो जाता है कि क्या कहना है मुझे। क्या बदलाव? मुझे लगता है कि अच्छी फिल्मों को जो बजटिंग होती है वो देना बड़ा ज़रूरी है। अभी भी बहुत सारा स्ट्रगल चलता है अच्छी फिल्मों को उनके डिज़र्विंग बजट्स दिलाने के लिए। सो ये ना पूछते हुए कि इसमें कौन और इसमें क्या, वो हालांकि OTT आने से बहुत चीज़ें बदली हैं, लेकिन फिर भी होता है। तो आई थिंक अगर अच्छी फिल्मों को यूं ही कहानी सुनकर अगर बजट से लीजिए, बनाइए अच्छी फिल्म। ये तो ये वाली जो बात आपने कह दी, ये यूनिवर्सल उस पर कह दी। अगर सिर्फ महिलाओं के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई चेंज करना हो, जो आपको लगता है महिलाओं के लिए ऐसा, या अगर ये बदल जाए। महिला नहीं बोला आपने, कहा इंडस्ट्री में। नहीं, अच्छी बात है। मेरे को 2 सवाल मिल गए। महिलाओं के लिए क्या करना हो? मुझे लगता है हमें विमेन ओरिएंटेड बोलना छोड़ देना चाहिए हमें, क्योंकि अगर हम ओरिएंटेड कुछ बोलते हैं इसका मतलब कि उसको नॉर्मल नहीं है। मैं चाहती हूँ कि नॉर्मल सी आ जाए। एक जब आप महिला प्रधान जो उसे कहते हैं, अगर आप महिला की फिल्म देखते हैं तो उसे प्रधान ना कहकर उसे एक अच्छी फिल्म आना जाए और उसे उसी तरह से खरीदा जाए जिस तरह से हीरो। आपकी लाइफ का सबसे बड़ा डर? मेरे लाइफ के जो सबसे बड़े डर थे वो अनफॉर्चुनेटली हो गए। तो अब ज़िंदगी बिंदास जी रहे हैं और अपना ज़िंदगी का हर लम्हा एंजॉय कर रहे हैं। क्या बात है, अब कोई डर नहीं है? नहीं, मैंने शायद खौफ पीछे छोड़ा है। जो जिन चीज़ों से माँ को खोने से बहुत डरती थी वो हुआ। फिर बहुत सारी चीज़ें हैं। आई थिंक ज़िंदगी है, कुछ ना कुछ सिखा कर जाती है। खौफ को ओवरकम करना भी सिखा के जाती है। तो इंसान है, डर तो होंगे, लेकिन इतने बड़े नहीं है कि आप पर हावी होता है। हालांकि आपने पहले भी और समय के साथ हमेशा अच्छे किरदार किए हैं, अलग अलग किरदार किए हैं, लेकिन कोई एक किरदार जो हमेशा आपको लगता है यार ये नहीं कर पाई अभी तक, कि इस पे एक्सप्लोर करना है, ऐसा किरदार नहीं होता है। मुझे शायद डायरेक्टर्स मैं चुनती हूँ कि ये डायरेक्टर के साथ नहीं किया, तो ऐसे तो बड़े डायरेक्टर्स हैं। ज़ोया अख्तर के साथ काम करना चाहूँगी, विशाल भारद्वाज के साथ काम करना चाहूँगी, मेघना गुलजार के साथ। इतने सारे यंग लोग हैं जो बहुत कमाल का काम करते हैं। कोई बायोपिक आप खूब किताबें पढ़ती हैं कोई? तो बायोपिक कौन सा करना चाहूँगी? हाँ। या कभी अमृता प्रीतम पे एक और मीना कुमारी पे दो, अगर वो आई वुड लव। मीना कुमारी आपने पहले भी कहा था। शायद आपके एक ही सवाल पूछते हैं। नहीं, ये ऐसे रोल्स हैं जो मुझे बहुत मुतासिर करते हैं। चलिए, जाते आते अपनी फिल्म माँ के लिए और अपने फैंस को अगर आप कुछ और कहना है जो मैंने ना पूछा हो लेकिन आपको लगता है ये कहना ज़रूरी है। मैं ये कहना चाहूँगी कि मदर्स डे आ रहा है, लेकिन माँओं को रोज़ सेलिब्रेट करें, एक बात। दूसरी बात ये कि ये फिल्म शायद ये कहती है कि जब आप अपने माँ बाप को प्यार करते हैं तो थोड़ा फॉर ग्रांटेड भी लेते हैं, लेकिन फिर भी फॉर ग्रांटेड लेने के बावजूद अगर आप उन्हें ये कह सकें कि हाउ मच दे मीन टू यू, तो उसे जल्दी कह दें, उसके लिए बहुत वेट ना करें। बस ये फिल्म कहती है कि कई बार देर हो जाती है, मालूम नहीं पड़ता। सो वी शुड लिव विद रिग्रेट्स, वी शुड लव आवर पेरेंट्स एज मच एज दे लव्ड अस। और जाते जाते बता दीजिए कि हाल ही में क्या लिखा आपने? हाल ही में अभी कुछ मुझे बैठने का, पढ़ने का भी मौका नहीं मिला। जल्दी लिखूँगी। तो आज सजाया तैयार किसने किया आपको?
ये हाँ। मुझे शेड्स ऑफ इंडिया की साड़ी है। ओके। और मेरी टीम ने मुझे सजाया है। ओके। और ये ज्वेलरी भी हाँ हाँ, ये हाथ में बड़ा खूबसूरत सा आपने बनाया। ये उनके लिए है। ऐसे हाँ, ये आपका इनपुट है कि वो लेकर आए थे? ये डिज़ाइनर्स का। ओके। कितने घंटे में तैयार हुई? मैं ना आज आपका लुक एकदम अलग लग रहा है, आपको पता है? एकदम सब अलग। कह रहे हैं, सब really? मतलब आप मतलब माँ तो पता लग है ही नहीं रही है। माधवासी नहीं लगती आप। बहरूपिया हैं आप एक्चुअली, माधव लगती नहीं हैं आप। थैंक यू। नहीं, मज़ा आता है ट्रांसफॉर्मेशंस का। हाँ। इसमें मेरी टीम का बहुत अच्छा हाथ होता है। हाँ। हमेशा मैं उनको चाबी देती हूँ कि चलो आज कुछ अलग करते हैं। हाँ। सो इट्स फन जब आप शीशे में देखें तो एक अलग दिव्या देखें। तो ये साड़ी आपको पसंद थी कि चॉइस में और आई थी आपके पास की? देखिए, ये मैंने प्रमोशंस की बाकायदा माँ के प्रमोशंस की सब ड्रेसेस Okay. ऐसे प्लान की गई थी, तो ये आज के लिए ओके, थैंक यू बात करने के लिए, शुक्रिया, थैंक यू सो थैंक यू मच। वेरी मच।